खुल के धमकियां दी जा रही है, अगर तूने ये डिलीट नहीं की हैं वीडियोस तो हम तेरी ऐसी वीडियो बना के एडिटिंग करके डालेंगे कि तू जिंदगी भर रोती रहेगी जी। पर मैंने बोला कि ठीक है, तुम्हारी इस धमकी से मैं वीडियो तो डिलीट नहीं करने वाली, क्योंकि मैं सच का साथ दे रही हूँ। तो मैं सच का, चंडीगढ़ में कभी भी ये चीज नहीं देखी, हमारे साथ सामने आस पास सब जगह सिख भाई होते हैं जी। तो हमें तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम उत्तराखंड से निकल के चंडीगढ़ में आए। हमें ऐसा लगता है हम अपनी जगह पे रह रहे हैं, वैसे ही सब लोग हैं जैसे रहते हैं। और जो भी वो चीज हुई है वो सच में बहुत गलत हुई है। उसमें देखो साफ पता चल रहा है कि एक पार्किंग के पीछे लड़ाई को इतना बढ़ा दिया गया कि इस तरीके से डंडे चल गए, है ना, गलत है। उसमें दिख भी रहा है कि डंडे से पीछे से पकड़ाए जा रहे हैं उसके। तो मतलब आधा ज्ञान सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, क्यों भड़काना चाह रहे हो सिख भाइयों के खिलाफ, आपस में लड़ाई करवाना चाह रहे हो कि ये लोग ऐसे होते हैं। तो यहाँ तो छोटा छोटा बच्चा कृपान रखता है, जन्म से ही हमारे। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चे कृपान रखते हैं। मेरे बेटे के दोस्त हैं, वो कृपान रखते हैं। क्या हो गया उनकी, उनका वो है ना, उनके धर्म में जो चीज चल रही है वो है। हमारे में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। और अगर वहाँ हमारे सिख भाई जा रहे हैं तो चंडीगढ़, पंजाब, मोहाली, जीरकपुर में भी तो कितने गढ़वाली, हिमाचली रह रहे हैं जिन्होंने अपना प्रॉपर घर बना लिया है। अगर वो सेफ ना होते तो वो यहाँ पे ये चीजें कर सकते। तो मैं सच का साथ दूंगी। थ्रेट भी आ रही है? हाँ, बहुत ज्यादा आ रही है, रेगुलर आ रही है। मतलब तू ये कर, वो कर, मतलब इस तरह से मेरे पे मैसेज हैं सारे। किन किन लोगों की आ रही है? मतलब कि ज्यादा भंडारी करके उत्तराखंड के ही हैं। उत्तराखंड के? हाँ, उत्तराखंड के ही हैं। आपने बोला कि मैं तो खुद उत्तराखंडी। हाँ, तभी तो मुझे कल मुझे बोलता है कि पहले अपना डीएनए करा ले, अपनी माँ का पता करके आ, तो अपने बाप की औलाद है कि नहीं। मैंने कहा भाई देख, मेरे को तो पता है मैं अपने बाप की औलाद हूँ, तू अपना डीएनए करा रहे, मैं तेरे को पैसे देती हूँ। मैंने साफ बोला जी। मेरे पापा फौज में थे, जब वो बॉर्डर से नहीं भागे इतने साल, तो मैं इस जगह से कैसे भाग सकती हूँ जी। मेरे पापा ने बॉर्डर पे रह के, और मुझे बोला जा रहा था कि तेरा बाप, वो मुझे पढ़ के इतनी हंसी आई थी। मुझे बोलता है कि तेरे पापा ने बॉर्डर पे लड़ाई क्यों की पाकिस्तान वालों के साथ, अगर उनको शांति, तुमको शांति चाहिए तो, और शांति से रहना है तो क्यों लड़ाई की? लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी भाई। उन्होंने बॉर्डर पे दूसरे उसके साथ लड़ाई करी है, उन्होंने कोई अपनी इंडिया की राज्यों के साथ लड़ाई नहीं करी है। उन्होंने अपनी ना, बोलते ना, डिफेंस में वो अपने वो निकाली, शस्त्र निकाला जो निकालना जरूरी था। अगर वो नहीं निकालते शायद उनको मार दिया जाता। आप ये महसूस कर रही हैं कि वो शस्त्र ना निकालते कि उनके साथ कुछ भी हो सकता था। वीडियो भी बनी इसीलिए बनी, तो बचाव हो गया। लेकिन वीडियो ना बनती, शस्त्र ना निकालते। वीडियो देख के भी नहीं मान रहे हैं ना कि मेरे उससे तो ना सरकार को इस चीज की भी वहाँ पे जाके पता करना चाहिए ये किसने काम किया है ये, और ये दोबारा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गंदी गिरी हुई हरकत की है, नलके तोड़ दी। बताओ, प्यासे को तो पानी वैसे ही पिला देते हैं, पानी तो वो बंद ही होता है। सबसे बड़ी बात होती है ना, आप लोगों को पता है कि वो 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 3 दिन 4 दिन, फिर अपने चले जाएंगे। अरे छोटी मोटी बात हो गई, पार्किंग को लेके बैठ के सुलझा लो भाई, क्या जाता है, प्यार से बात। देखा गया पहले के जो पहाड़ी होते थे वो बहुत शांत होते थे, मैं खुद बोल रही हूँ। बट अब चीज नहीं, अब सब में गुस्सा है, आक्रोश है, सब में है। तो ये चीज तो बोलनी नहीं चाहिए। पहाड़ी बहुत सॉफ्ट होता है, हर कोई सॉफ्ट नहीं होता है जी। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, वैसे 5 लोग, जो 5 लोग वहां के, वो भी बराबर नहीं होंगे चाहिए। वैसे आप क्या क्या जानते हैं सिखों के बारे में? सिखों के बारे में देखो, मैंने आज तक ना, मतलब अच्छाइयाँ देखी, उनकी सेवा देखी, और उनकी सेवा भाव से ना मैं सेवा करना सीखी हूँ। लॉकडाउन में जब मैंने देखा कि उन्होंने अपने घर तो देखो सबने पाले, है ना, उन्होंने बाहर की आम जनता को पाला, बेजुबान को खिलाया, पीजीआई खाना भेजा, 32 हॉस्पिटल, मतलब हर जगह उनका खाना गया है। और शायद ये चीज देख के मैं भी सीखी, और मैंने लॉकडाउन से ही बेजुबानों का करना शुरू किया, और मैं आज भी कर रही हूँ। और मतलब मैं उनसे बहुत चीज सीखती हूँ। गुरुद्वारे साहिब, हमारे यहाँ पे गुरुद्वारा है, वहां से मुझे रोटी आती है, लंगर में जो रोटी बच जाती है वो आती है, और हम वो बेजुबानों को खिलाते हैं। उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 4 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ उत्तराखंड ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਹਿਮਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿਮਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਿਮਾਨੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਿਮਾਨੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਖਾਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਝੰਡੇ ਵੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ कि मैंने एक मुद्दे पे बोलना चाहिए? देखिए, मैं ना 14 साल से चंडीगढ़ में रह रही हूँ जी। और मैंने चंडीगढ़ में कभी भी ये चीज़ नहीं देखी। हमारे साथ सामने आस पास सब जगह सिख भाई होते हैं जी। तो हमें तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम उत्तराखंड से निकल के चंडीगढ़ में आए जी। हैं। हमें ऐसा लगता है हम अपनी जगह पे रह रहे हैं, वैसे ही सब लोग हैं जैसे रहते हैं। और जो भी वो चीज़ हुई है वो सच में बहुत गलत हुई है। उसमें देखो साफ पता चल रहा है कि एक पार्किंग के पीछे लड़ाई को इतना बढ़ा दिया गया कि इस तरीके से डंडे चल गए, है ना। गलत है, उसमें दिख भी रहा है कि डंडे से पीछे से पकड़ाए जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ का जो आम जनता है वो मानने को तैयार नहीं हो रही है कि मतलब डंडे सच में पकड़ाए गए हैं। वो मतलब आंखें बंद कर रही है देखते हुए भी। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, देखो जिसकी भी कसूर है ना, वो देखो आप लोग की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे हुई। और उन्होंने अपनी ना बोलते ना डिफेंस में वो अपने वो निकाली, शस्त्र निकाला जो निकालना जरूरी था। अगर वो नहीं निकालते शायद उनको मार दिया जाता। आप ये महसूस कर रही हैं कि वो शस्त्र ना निकालते कि उनके साथ कुछ भी हो सकता था। वीडियो भी बनी इसीलिए बनी, तो बचाव हो गया। लेकिन वीडियो ना बनती, शस्त्र ना निकालते। वीडियो देख के भी नहीं मान रहे हैं ना कि मतलब ऐसा कुछ हुआ है। सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात आप देखो ना कि ये तीर्थ यात्रा अभी तो शुरू नहीं हुई ना, बहुत पहले से चल रही आ रही है। पहले हमको ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं आता था। रिसेंटली ये चीजें क्यों इतनी सामने आ रही हैं? बिल्कुल। और अगर वहाँ हमारे सिख भाई जा रहे हैं तो चंडीगढ़, पंजाब, मोहाली, जीरकपुर में भी तो कितने गढ़वाली, हिमाचली रह रहे हैं जिन्होंने अपना प्रॉपर घर बना लिया है। अगर वो सेफ ना होते तो वो यहाँ पे ये चीजें कर सकते थे। बिल्कुल, है ना। और यात्रा भी आप देख सकते हो 3-4 मंथ की होती है। जब हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होती है तभी ही सिख भाई जाते हैं वहाँ पे, अदरवाइज तो वो बंद ही होता है। सबसे बड़ी बात होती है ना, आप लोगों को पता है कि वो 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 3 दिन 4 दिन, फिर अपने चले जाएंगे। अरे छोटी मोटी बात हो गई, पार्किंग को लेके बैठ के सुलझा लो भाई, क्या जाता है, प्यार से बात कर लो। हालांकि वीडियो भी डली है। उत्तराखंडी बोल भी रहे हैं कि हम तो बहुत शांत स्वभाव के हैं, है ना, बहुत सही से सबके साथ रहते हैं। बोला भी जाता है कि अतिथि है देव भव, है ना। तो फिर ये क्यों नहीं देखा गया? पहले के जो पहाड़ी होते थे वो बहुत शांत होते थे, मैं खुद बोल रही हूँ। बट अब चीज नहीं, अब सब में गुस्सा है, आक्रोश है, सब में है। तो ये चीज तो बोलनी नहीं चाहिए। पहाड़ी बहुत सॉफ्ट होता है, हर कोई सॉफ्ट नहीं होता है जी। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, वैसे 5 लोग जो 5 लोग वहां के हैं वो भी बराबर नहीं होंगे। सबका नेचर अलग होगा। घर में हम सबका नेचर अलग होता है, आपका नेचर अलग होगा, मेरे जैसे मेरा नेचर अलग है, हस्बैंड का अलग है, बेटे का अलग, सबका अलग नेचर है। बिल्कुल। तो इस चीज को हम कंपेयर नहीं कर सकते कि भोला होता है, सब बोले होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। और दूसरी बात जो उन्होंने ये बोली थी कि सिख लोगों का हेमकुंड साहिब आना बंद कर दो, वो चीज मुझे बहुत हर्ट करी कि वो उनका धार्मिक स्थल है, वो आएंगे और उनका आना बनता है और उनको आना भी चाहिए। वैसे आप क्या क्या जानते हैं सिखों के बारे में? सिखों के बारे में देखो, मैंने आज तक ना मतलब अच्छाइयाँ देखी, उनकी सेवा देखी, और उनकी सेवा भाव से ना मैं सेवा करना सीखी हूँ। लॉकडाउन में जब मैंने देखा कि उन्होंने अपने घर तो देखो सबने पाले, है ना, उन्होंने बाहर की आम जनता को पाला, बेजुबान को खिलाया, पीजीआई खाना भेजा, 32 हॉस्पिटल, मतलब हर जगह उनका खाना गया है। और शायद ये चीज़ देख के मैं भी सीखी और मैंने लॉकडाउन से ही बेजुबानों का करना शुरू किया और मैं आज भी कर रही हूँ। और मतलब मैं उनसे बहुत चीज़ सीखती हूँ। गुरुद्वारे साहिब है, हमारे यहाँ पे गुरुद्वारा है, वहाँ से मुझे रोटी आती है, लंगर में जो रोटी बच जाती है वो आती है और हम वो बेजुबानों को खिलाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमको कोई मदद चाहिए होती है, हम बोल देते हैं कि ऐसी ऐसी मदद चाहिए, वो करते हैं। कभी हमारे साथ गाली गलौज नहीं हुआ, बदतमीजी नहीं हुई। आज पीजीआई चले जाओ, आप पीजीआई के बाहर लंगर की सेवा कौन लगा रहा है? सिख भाई लगा रहे हैं, और कौन लगा रहा है? बिल्कुल। तो जब आपने सोशल मीडिया पे इस विषय के बारे में बोला तो आपने काफी कमेंट्स भी डाले हैं जो लोगों ने आपको किए हैं, मतलब क्या क्या फेस करना पड़ रहा है? खुल के धमकियां दी जा रही है, अगर तूने ये डिलीट नहीं की हैं वीडियोस तो हम तेरी ऐसी वीडियो बना के एडिटिंग करके डालेंगे कि तू जिंदगी भर रोती रहेगी जी। पर मैंने बोला कि ठीक है, तुम्हारी इस धमकी से मैं वीडियो तो डिलीट नहीं करने वाली, क्योंकि मैं सच का साथ दे रही हूँ तो मैं सच का साथ दूंगी। थ्रेट भी आ रही है? हाँ, बहुत ज्यादा आ रही है।
रेगुलर आ रही है, मतलब तू ये कर वो कर, मतलब इस तरह से मेरे पे मैसेज हैं सारे। किन किन लोगों के आ रही है, मतलब कि ज्यादा? भंडारी करके उत्तराखंड के ही हैं। उत्तराखंड के ही हैं? हाँ, उत्तराखंड के ही हैं। आपने बोला कि मैं तो खुद उत्तराखंडी हाँ, वासी तभी हूँ। तो मुझे कल मुझे बोलता है कि पहले अपना डीएनए करा ले, अपनी माँ का पता करके आ, तो अपने बाप की औलाद है कि नहीं। मैंने कहा भाई देख, मेरे को तो पता है मैं अपने बाप की औलाद हूँ, तू अपना डीएनए करा ले, मैं तेरे को पैसे देती हूँ। मैंने साफ बोला। जी। मेरे पापा फौज में थे, जब वो बॉर्डर से नहीं भागे इतने साल, तो मैं इस जगह से कैसे भाग सकती हूँ। जी। मेरे पापा ने बॉर्डर पे रह के, और मुझे बोला जा रहा था कि तेरा बाप, वो मुझे पढ़ के इतनी हंसी आई थी। मुझे बोलता है कि तेरे पापा ने बॉर्डर पे लड़ाई क्यों की पाकिस्तान वालों के साथ, अगर उनको शांति, तुमको शांति चाहिए तो, और शांति से रहना है तो क्यों लड़ाई की, कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। भाई उन्होंने बॉर्डर पे दूसरे उसके साथ लड़ाई करी है, उन्होंने कोई अपनी इंडिया की राज्यों के साथ लड़ाई नहीं करी है। मतलब और फिर मतलब इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे किए जा रहे हैं, मुझे बड़े अजीब से ही लग रहे हैं वो। आपको इस पूरी घटना को लेकर क्या लगता है कि ये मतलब फैलाया जा रहा है, आक्रोश फैलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। और इससे ना भड़काया जा रहा है, इस मुद्दे को ज्यादा खींचा जा रहा है, भड़काया जा रहा है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो कल और पोस्ट की है, किसी की शॉप है, तो अंदर से वो ग्लास में से बाहर एक बच्चा खड़ा है, सिख भाई है, छोटा है, 20 साल का होगा, उसकी वीडियो बना रहा है। कहता है कि देखो इसके पास बंदूक है, हमें डर लगता है। भाई तुमने वीडियो बना दी, सोशल मीडिया पे डाल दी, सोशल मीडिया से तुम्हें बचाने थोड़ी आएंगे लोग। अगर उस पे बंदूक है और तुम्हें छोटा लग रहा है, तुम पुलिस को फोन कर देते ना, पूछ लेते भाई उसके पास बंदूक है, आप जरा देख लो। और पहली बात तो बंदूक है ही नहीं, वो कवर है, उसमें शस्त्र रखते हैं, वो कवर है। तो मतलब आधा ज्ञान सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, क्यों भड़काना चाह रहे हो, सिख भाइयों के खिलाफ आपस में लड़ाई करवाना चाह रहे हो कि ये लोग ऐसे होते हैं। तो यहाँ तो छोटा छोटा बच्चा कृपान रखता है, जन्म से ही हमारे। हाँ, छोटे छोटे बच्चे कृपान रखते हैं। मेरे बेटे के दोस्त हैं, वो कृपान रखते हैं। क्या हो गया उनकी, उनका वो है ना, उनके धर्म में जो चीज चल रही है वो है। हमारे में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। इन चीजों को बढ़ाना नहीं चाहिए, प्यार से चीजों को सॉल्व करना चाहिए। और सबसे पहली बात ये है, आपके यहाँ कोई आ रहा है तो आपके भगवान का रूप है, आप उनका आदर सत्कार करो। नहीं कर सकते तो लड़ाई झगड़ा पे मत करो। आप देखिए कि एक घटना को लेकर अब बहुत कुछ हो रहा है ना। और अभी पीछे लुधियाना में शिवसेना का जो एक मेंबर है प्रधान, वो भी चेतन शर्मा, उन्होंने भी देखो गुरु साहिबानों के बारे में भी ऐसा बोलता। आपको क्या लगता है कि ऐसा बोलना जायज है? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और मैं आपको एक बात और लास्ट में बोलना चाहूंगी, राजनीतिक खेली जा रही है। अगर कोई समझना चाहे तो इसमें राजनीतिक है, आपस में भिड़ाया जा रहा है। इलेक्शन आने वाले हैं, सबको पता है। तो ये सब चीजें तो हमेशा से होती आई है। इलेक्शन होगा तो कुछ ना कुछ होगा, पुलवामा अटैक होगा, कुछ ना कुछ होगा, वही चीजें हो रही हैं बस। जी। आप कितने टाइम से सोशल मीडिया पे बोलते हैं? आपने एक नहीं बहुत और घटनाएं पे भी बोले, जैसे कि पीछे अभी लखनऊ की आपने घटना का बताया कि वहाँ पे रिसेंटली हुई है वो, तो मैं उसके लिए भी बोल रही हूँ कि देखो गलत तो गलत है। हमारी सरकार सिर्फ सो रही है, कुछ नहीं कर रही है। इतना बड़ा ये केस हो गया। सबसे बड़ा इसमें मुझे सबसे ज्यादा अगर दुख पहुंचा है, सच बोल रही हूँ, तो वो दुख मुझे तब पहुंचा जब वो मैंने वीडियो देखी है ना, कि जो सिख भाई है उनको कोर्ट में ले जाया जा रहा है। किस तरीके से उनको ले जाया जा रहा है। भाई उनके बाल केश उनके पूरे खुले, उनके पग नहीं है। आप उनको 15 मिनट दे सकते थे। वैसे भी बोला जाता है कि आपको कोर्ट में ले जाया जा रहा है, आप अपनी तैयारी कीजिए। तो उनको क्या वो 15 मिनट भी नहीं दिए गए कि वो अपने केश बांध लेते, अपना पग लगा लेती। मतलब उनकी कंडीशन भी आपने देखी कि कितना टॉर्चर किया होगा। मुझे तो मतलब वो देख के सच में बहुत दुख हुआ है, सच बोल रही हूँ। मतलब बहुत बुरा लगा है। और एक ना सबसे बड़ी बात मुझे अपनी उत्तराखंड सरकार की ये लगी है, मतलब बहुत बुरा लगा है सोच के कि उत्तराखंड सरकार ने मतलब किस तरीके से उस बच्चे को तो मैक्स हॉस्पिटल, जहाँ तक मैं सुन रही हूँ, जो पहाड़ी बच्चा है उसको वहाँ भेजा है, वहाँ उसका इलाज हुआ है। और जो वो सिख भाई है उसकी टांग देखो कितनी बुरी तरह टूटी हुई है, वहीं पे पड़ा हुआ था, वहीं पड़ा था, वहीं नॉर्मल हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ है। मतलब ठीक है वो चर्चाओं में बने हुए हैं, पर उनका पता ही नहीं है कि उनके साथ ऐसा भी कुछ हुआ है। और पीछे आप देख सकते हैं हर एक के माँ बाप फिक्रमंद होते हैं ना। हाँ। कि हमारे बच्चे यात्रा के लिए गए हैं ना, और पीछे आप देख सकते हैं उनकी माएँ हैं जो वो रो रही थी है ना, कि हमारे बच्चे ने तो कभी किसी को कुछ कहा भी नहीं है ना, फिर भी ऐसे वो रो रहे हैं। देखो मैं ना डॉग्स को फीडिंग कराती हूँ। मैं कब कराती हूँ मैं आपको बताऊँ, जब सब सो जाते हैं, कि मार्केट में किसी को प्रॉब्लम ना हो, शॉप के बाहर मैं खाना डाल रही हूँ तो किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग कुत्तों से डरते हैं। ठीक है, उनका डर भी मैं समझ सकती हूँ। तो कितने सिख भाई होते हैं, कितने आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मुझे कुछ नहीं कहता है। मैं यहाँ पे पार्क हम 12-12 बजे बैठ जाते हैं, नींद आ रही बैठ गए, हमें तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, कभी भी ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। तो फिर हम किसी भी मार्केट में जा रहे हैं, अरे सिस्टर करके ही बात करते हैं ऑलमोस्ट।
ये नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है। हाँ, बस और कुछ भी नहीं है। और इसको समझना पड़ेगा लोगों को, नहीं समझेंगे तो भाई इसमें पीसेंगे। बहुत जल्दी भारत पाकिस्तान हो जाएगा और क्या होगा, राज्यों के अंदर ही लड़ाई झगड़े छिड़ जाएंगे। जी, आप महसूस कर रहे हैं इस चीजों हाँ, को मैं कि तो ये बहुत क्या हो महसूस रहा कर है? रही हूँ, बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत है ये चीज। आपस में प्यार से रहना चाहिए बस। हर ये कहते हैं कि सब अब एजुकेटेड है, पढ़े लिखे, लेकिन जो हरकतें की जा रही है वो लगता नहीं है कि पढ़े लिखे लोग। ये मैं आपको बताऊं, इसमें एजुकेशन मैटर ही नहीं करती। इसमें मैटर करता है कि आप किसको फॉलो कर रहे हो। आप सोशल मीडिया पे जो चीज़ें देख रहे हो, आप उसी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। और आजकल डल रही है सरकारों की तरफ से, हर पार्टी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डालता है दूसरी पार्टी के खिलाफ, बस वही चीज़ हो रही है। उसको फॉलो कर करके फिर दूसरे के ऊपर ब्लेम करा जा रहा है। मतलब कि जब आपको थ्रेट आ रही है या आपको है ना गालियां निकल, आप डर तो नहीं रही इस चीज नहीं, से? या पहले आपने कोई कंप्लेन वगैरह की है कि मैंने कोई कंप्लेन नहीं की है, मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ। हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट सबके लिए हैं। जी, सिर्फ सच बोलो तो उसमें उनके संस्कार और उनकी औकात दिख रही है बस। अगर यही चीज़ मेरे साथ हुई होती तो मैं शायद उनको प्यार से समझाती कि बहन आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ था, क्या था, आप मत डालो। हाँ। मैं किसी को गाली गलौज नहीं करती, वो मुझे सामने से गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, देते रहो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मुझे सच में बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। और मेरी फैमिली खुद उत्तराखंड में बैठी है, किसी का मुझ पर फ़ोन भी नहीं आया है कि तू क्या कर रही है, क्या हाँ, नहीं बिल्कुल कर रही है। फैमिली ने किसी ने आपको कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं, किसी भी तरफ से नहीं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप वीडियो नहीं, डिलीट कर दो, ऐसे किसी क्यों ने- गाली सुन मेरा रहे हो? ब्रदर भी है, वो भी उत्तराखंड में है, उसका भी नहीं आया। सिस्टर है, सब है, किसी का नहीं आया। बुआएं हैं, मौसी हैं, मामे हैं, सब हैं, किसी का भी नहीं आया। कारण क्यों लगता है कि आपकी वीडियो को ही ये ऐसे क्यों मतलब गालियां निकाल रहे क्योंकि हैं? मैं threat के- उत्तराखंड से हूँ ना, और मैं सिख भाइयों का फेवर कर रही हूँ, और मैं सच का फेवर कर रही हूँ। मैं किसी के धर्म का फेवर नहीं कर रही हूँ, मैं सच का कर रही हूँ। जो मैंने देखा है मैं वो बता रही हूँ। वो बात वहाँ पे छोटे से मुद्दा था, खत्म हो सकती थी, प्यार से खत्म हो सकती थी, उसको बढ़ाया गया है, ठीक है ना। और इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और मैं ये जानती हूँ कि उत्तराखंड में भी ऐसे लोग नहीं है, कुछ लोग हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, वो भाई वो सरकार जाने और वो जाने। आपने देखा होगा कि नफरत इस तरीके से दिख रहे हैं कि लोग बता रहे हैं, वहाँ पे वीडियोस आ रही हैं कई, कि जो वहाँ पे सरकार ने है ना नल वगैरह लगाए थे, टूटियां वगैरह लगाई थी, वो भी तोड़ दी गई। जो पानी आता था ना, नेचुरल पानी आता है जी जी, देखो, उसको भी रोक हर दिया किसी गया। बंदे के पास पैसे नहीं होते हैं। मैं सीधा एक बात बोलूंगी, मैं भी हूँ, मेरा मन है, मैं तीर्थ यात्रा जा रही हूँ, ठीक है। मैं सोच रही हूँ मेरे पास ना 2000 रुपए, इतने का किराया हो जाएगा, इतने वापस आने का हो हर जाएगा, कोई इतने- मैनेज करके जाता है। हाँ। तो अब मैं वहां जाके 40 रुपए की बोतल नहीं खरीद सकती, ठीक है। तो मैं नलकों से ही तो पानी भरूंगी पीने के लिए, प्यासे थोड़ी मरेंगे। तुम लोगों ने तो नलके ही तोड़ दिए। चलो तुमने नहीं तोड़े, किसने तोड़े? सरकार क्यों नहीं बोल रही हो? मेरे उससे तो ना सरकार को इस चीज की भी वहां पे जाके पता करना चाहिए, ये किसने काम किया है ये, और ये दोबारा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गंदी गिरी हुई हरकत की है, नलके तोड़ दी। बताओ, प्यासे को तो पानी वैसे ही पिला देते हैं, पानी जो तो पहाड़ों से पानी आता है वो भी कहीं ना कहीं बंद लग रहा है, क्योंकि एक वीडियो ऐसी आई थी कि वो कह रहे थे यहाँ पे झरने से पानी आता था, लेकिन अभी बंद कर दिया गया यात्रा के हाँ, वो मैंने भी देखी थी। और दूसरी चीज, आप एक चीज देखो, लंगर हॉल जो था वहाँ लकड़ियों में आग लगा दी है। वो किसने लगाई है? कोई बोलेगा आगे आके? वहाँ की आम जनता बोले, सरकार बोले, किसने लगाई है वो क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? पता क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें, पता है क्या, एक दूसरे को भड़काई जाती है, प्रॉब्लम्स होती है इन चीजों से। जो वहाँ पे सिख भाई जा रहे हैं, वो जब ये चीजें देखेंगे तो उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अगर उनके मंदिरों में ये चीजें की जाए, अभी धारी देवी है, जो धारी देवी है वहाँ पे, कुल देवी है वो बहुत लोगों की। वहाँ पे जब लोगों ने नहाया था जाके नीचे, नहाई, बोटिंग वगैरह की थी कि नहाए थे, तो उन लोगों को कितना गुस्सा आया था वहाँ के, उन्होंने उस चीज़ पे आवाज़ उठाई थी। तो अब ये चीज़ें आवाज़ उठाने के लिए नहीं है। बिल्कुल। और वो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि गुरु गोविंद साहिब आना बंद करना चाहिए, आपके उत्तराखंड में अगर गुरु गोविंद साहिब जी हैं तो आप बंद कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके देवी देवता पंजाब साइड होते और वो आपका बंद कर देते, आपको कैसा लगता? बिल्कुल, किसी की भावना, ये तो एक धर्म का है ना, आप हर छेड़ रहे हो एक की श्रद्धा होती है, धर्म पोक कर रहे हैं एक तरीके से ना, जानबूझ के पोक करे कि हम ऐसे बोलेंगे तो सामने वाला कैसे बोलेगा। और ये वही लोग हैं जो सिर्फ दंगे फैला रहे हैं सोशल मीडिया की तरफ से और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तो बोलती हूँ उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उनको भी सोचना चाहिए। आपकी तो चलो थोड़ी कह सकते हैं कि वो आते हैं, काफी कुछ खरीदते भी हैं वहां से, है ना, आपका तो काफी पैसा भी बढ़ रहा है वहां पे। देखो वो कुछ लोग तो इसमें ऐसे भी हैं जिनको उनसे कोई मतलब ही नहीं है ना, वो मुझे लगता है कभी उस साइड गए होंगे, वो छोटी सी क्लिप देखी और बस शुरू हो गए जी।
आपको जब नहीं पता है तो मतलब ही नहीं बनता बोलने का, ना आप उनके बारे में जानते हो ना आप उनके बारे में जानते हो। अगर मैं यहाँ से बोल रही हूँ तो मैंने सिखों के बारे में जानती हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ। आप उस तरफ गए नहीं हो, आप उन लोगों के बारे में भी नहीं जानते और सिखों के बारे में आप फिर भी बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, रीजन क्या है? बिल्कुल आप चुप रहो। जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है ना, हिमाचल में भी पहले ऐसे किया गया, तो फिर सिखों की भावनाओं तो ठेस पहुंचेगी, बहुत ज्यादा पहुंचेगी। और इसमें सबसे बड़ा लॉस जो पहाड़ी लोग हैं उनका है। मैं आपको खुल के बात बोलना चाहूंगी कि सबसे बड़ा लॉस जो पहाड़ी लोग हैं उनका है, क्योंकि पंजाबी बहुत, जो सिख भाई हैं पंजाब से हैं, वो बहुत कम उत्तराखंड और हिमाचल में रहते होंगे, वो अपने इधर ही रहते हैं। ऑलमोस्ट गढ़वाली चंडीगढ़ में रह रहा है, पटियाला में देख लो आप, यहाँ पे उनकी नौकरियां हैं ना, सब गवर्नमेंट जॉब में बैठे हैं, प्राइवेट जॉब में बैठे हैं, सब बैठे। उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाएगी अगर ऐसा कुछ हो जाए, हमें बोल दिया जाए निकल जाओ यहाँ से, हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। तो इसलिए सिख कहते हैं कि हमेशा वो जिनका कसूर होता है उनको ही कहते हैं, कभी भी उन्होंने दूसरों को टारगेट नहीं किया जैसे वो कर रहे हैं। हाँ, नहीं किया, कभी भी नहीं किया। मैंने भी देखा है, अगर यहाँ पे पार्किंग के पीछे अगर कभी लड़ाई भी होती है ना, किसी भी, जैसे हम गए पार्किंग के पीछे कुछ बात हो गई, आपस में सुलझा लेते हैं, अच्छा ठीक है। यहाँ पे तो कभी नहीं किसी के शस्त्र निकले, कुछ निकले, यहाँ पे भी अच्छा ठीक है करके बात खत्म हो जाती है बस। उनको बहुत डर लग रहा है इन चीजों से, मतलब नहीं, वो बैन तक करने की बात कर रहे हैं। शस्त्रों को बैन नहीं, ये तो भाई ये तो गलत है, ये तो कोई बैन नहीं होने चाहिए। वो तो उनके, अभी आपने भी शायद लगाई हुई है ना जी, बिल्कुल। और ये देखो मैं बैठी हूँ, तो आपने क्या मेरे मार दी? नहीं मारी ना, क्यों मारोगे? क्योंकि हम आराम से बात कर रहे हैं ना। अब मैंने वो वीडियो भी पोस्ट की है कि देखो एक माता जी है, वो सरदार भैया जी गए हुए उनकी दुकान पे, पराठे खा रहे हैं, बड़े मजे कर रहे हैं, वो दोनों नाच रही, वो पहाड़ी आंटी है, वो नाचने बात कर रहे हैं। तो कहीं ऐसे कोई नहीं अपने तुमको निकाल के मारने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कभी। किसी का भी कोई धर्म हो तो वो प्यार ही सिखाता है ना, धर्म में तो यही होता है कि सबसे प्यार कीजिए, आराम से बैठ के बातचीत करो, प्यार से रहो, क्या जाता है, छोटी सी बात तो इसको सुलझा सकता है इंसान। पर वो चीज़ अब रह नहीं गई। पहले आपने देखा होगा, आप कोई किसी के दरवाजे पे आता था ना, वो पानी मांगता था तो आराम से पानी पिला देते थे, अब वो भी नहीं हो रहा है, दरवाजे ही नहीं खोले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये ना अंदर से हो गया, इन्हीं घटनाओं का ही असर पड़ता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब ये चीज़ हुई है, अब लोग, अब कोई नॉर्मल भी अगर सिख भाई उत्तराखंड में कहीं से नॉर्मल भी जा रहे हैं तो सामने वाला डर जाएगा, अरे जबकि कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ बात ही नहीं है। और पर ये समझना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए कि वो भी प्यार से रहते हैं और हम भी प्यार से रहेंगे तो वो भी हमारे साथ प्यार से रहेंगे। ऐसे नहीं होता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा करो। अगर आप सामने से बोलते हैं ना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालोगे तो डंक तो मारेगी, तो वही बात होगी, जब आप उनको छेड़ोगे, उनको मारोगे, उनकी पक पे आओगे तो फिर होगा ही होगा। बिल्कुल। आपने देखना ना, उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि ऐसे करके धक्का मारा है, बहुत जोर से, हाँ मुंह पे ऐसे करके सिख भाई के मुंह पे धक्का मारा है, उसकी पग गिरी है पीछे, उसके बाद हुआ है। वो पहले बात ही कर रहे थे आराम से, इतनी कोई बड़ी बात। इस पे भी बहुत बातें बनाई जा रही है। मेरे पे एक लड़के का कमेंट आया था कि आपको पता भी है कि हुआ क्या था इससे पहले, आपको इससे पहले की वीडियो तो पता ही नहीं। तो मैंने बोला क्या हुआ था, तो कहता है, मेरे पे मैसेज भी पड़े हैं वो स्क्रीनशॉट। मैंने कहा क्या हुआ था, कहता है कि पहले इन्होंने एक लड़की को छेड़ा था तो उसके पति ने इनको मारा, फिर आगे ऐसे हुआ। तो मैंने कहा तेरे पास वीडियो है, कहता है नहीं। मैंने कहा फिर ना जा, मैंने कहा ये फालतू बात मत करा, मैंने कहा फालतू आग मत लगा। मतलब ये हो रहा है कि आग में घी डालने का काम हो रहा है, बातों को और मिर्च मसाला लगा के बढ़ाया जा रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं ऐसे हुआ था। पता नहीं मतलब इससे क्या मिल जाएगा लोगों को। अब तो छोटी कोई भी बात हो तो सोशल मीडिया पे आ जाती है ना, हाँ तो पता तो चल ही जाता है। हाँ, और ये मुझे तो, मैं सच में एक बात और बोलना चाहूँगी कि जैसे उनके ऊपर पर्चा हुआ, ठीक है, तो उनके ऊपर भी पर्चा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वहाँ की आम जनता थी, चाहे नहीं थी या कहीं से आई थी। भाई आजकल सीसीटीवी कैमरे हैं, फ़ोटोज़ उनकी आ चुकी है, पता करो और उन पे भी पर्चा होना चाहिए, उनके ऊपर भी केस बनना चाहिए, उनसे भी सवाल जवाब होना चाहिए। एक तरफ़ा ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, इन्होंने बहुत गलत किया है कि एक तरफ़ा जब वहाँ से पुलिस उनको पकड़ के ले गई थी तो उनको भी पकड़ के ले जाना चाहिए था, जो लोग वहाँ पे शामिल थे उस टाइम, सबको साथ ले जाना चाहिए था, क्योंकि दंगा सबने किया है। वो कह रहे देखो सिख भाई तो वो 4 थे, हाँ, और वहाँ पे भीड़ कितनी थी, 20-30 लोग दिख रहे हैं वो कम से कम, तो उन सबको इकट्ठा करके ट्रक में भर के ले जाना चाहिए था, क्योंकि दंगा सबने किया है, अकेले वो चारों ने नहीं किया कि 4 गए और भाई तलवार चलानी शुरू कर दी कि हाँ भाई सॉरी शस्त्र चढ़ाना शुरू कर दिया कि हाँ भाई आओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सबको उठा के ले जाना चाहिए था जी।
लेकिन ऐसी कार्रवाई हुई नहीं। नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। इसके लिए मैं बोलती हूँ हर एक इंसान को आवाज़ उठानी चाहिए कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और होनी ज़रूरी है। हमारी गाड़ी CH नंबर की है, हम भी सेफ नहीं है। हम जब तक तो हमारी गाड़ी के शीशे टूट जाएंगे जब तक हम बाहर निकल के बोलेंगे हम उत्तराखंड से, और हमारे तो आधार कार्ड भी उत्तराखंड के नहीं है। आप तो समझो, इधर के ही हैं। हम तो इधर के ही हो गए अब, तो हम तो खुद ही सेफ नहीं फील कर रहे। जी बिल्कुल। ऐसे तो किसी के साथ भी कुछ भी हो जाएगा, गाड़ी से तो चलते चलते टक्कर भी हो जाती है, तो ये तो कुछ भी हो सकता है फिर इन केस। वो वहाँ की जो गवर्नमेंट उनको इतनी छूट दे रही है कि आप लोग हाथ उठाओ, तो वो बहुत गलत बात है। पहली बात तो अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो तो पुलिस को फ़ोन करके बुलाना चाहिए। आप कोई नहीं होते हो किसी दूसरे इंसान पे हाथ उठाने वाले। जी बहुत धन्यवाद जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਹਿਮਾਨੀ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 4 ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸੁਨੇਹਾ TV ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।